हनुमान जी महाराज ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, सुग्रीव से राम जी की मैत्री कराई। यहाँ सुग्रीव ने अपनी व्यथा और कथा सुनाई कि मैं बाली का भाई हूँ, मेरा नाम सुग्रीव है, किष्किंधा नाम के राज्य का राजा है बाली। एक बार की बात है प्रभु, मैं नाम का दानव बाली से युद्ध करने आया। युद्ध करते 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 एक गुफा में चला गया, पीछे पीछे बाली जा रहा है। बाली ने कहा कि 15 दिन तक, एक पक्ष तक मेरा इंतजार करना, यदि ना आऊं तो गुफा के भीतर बड़ा सा पत्थर लगा देना। प्रभु एक पक्ष की कौन कहे, 1 महीने तक इंतजार किया, बाली नहीं आया। गुफा के भीतर से खून की धारा बह कर निकली, मुझे लगा बाली मारा गया। मैंने उस गुफा में पत्थर लगा दिया और किष्किंधा का राज्य संभालने लगा। मुझे क्या पता था बाली जीवित है। बाली निकल के बाहर आया, उसको लगा कि ये सब मैंने जानबूझ के किया है। उसने 15 दिन कहा, मैंने महीने भर इंतजार किया, फिर भी उसको लगा कि मैंने उसके साथ धोखा किया है और फिर बाली मुझसे अधिक बलवान है, उसने मुझे बहुत मारा। उसके भय से प्रभु मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर छिप करके रह रहा हूँ। राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की और कहा है कि बाली का वध करके तुम्हें राजा बनाऊंगा। पर यहाँ सुग्रीव ने परीक्षा भी ली। 7 ताल के वृक्ष जो है का एक बाण में जो इन 7 को गिराएगा वो बाली को मारेगा। राम जी ने वो किया। बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ। पहले दिन तो राम जी नहीं मार पाए क्योंकि बाली सुग्रीव दोनों एक से। अब राम जी को लगा कि बाली को मारना, सुग्रीव ना मर जाए। पहले दिन तो बाली खूब पिटा, सुग्रीव खूब पिटा बाली से। पिट पिटू के राम जी के पास आया, प्रभु ये कैसी मित्रता निभाई, यदि मारना ही था तो आप अपने हाथों से मारते, उससे क्यों मरवाया प्रभु। भगवान ने कहा मित्र मेरी गलती नहीं, तुम दोनों एक से हो, मैं कैसे समझता कौन बाली कौन सुग्रीव, कल कुछ अलग करके जाना। दूसरे दिन राम जी ने सुग्रीव के गले में एक माला डाली है। अब सुग्रीव लड़ने के लिए गया, बाली सुग्रीव का युद्ध प्रारंभ हुआ। यहाँ पीछे से राम जी ने बाली के ऊपर बाण का प्रहार किया, बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरा। धर्म अधर्म की बातें बाली ने राम जी से की हैं, लेकिन फिर अंत में राम जी की बातों को सुन के बाली ने समर्पण किया है और आज बाली ने राम जी को कुछ दिया है। इतना बड़ा दान दुनिया में केवल बाली ही कर सकता है। हम बहुत दान करते, अन्न दान, धन दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान, सोना दान, चांदी दान, गौ दान, कन्या दान करते हैं, लेकिन दुनिया में एक बाली ही था जिसने अपने पुत्र का दान राम जी के चरणों में किया है। बाली चाहता तो कहता प्रभु मैं मर रहा हूं, किष्किंधा का राजा अंगद को बनाओ। कह सकता था कि नहीं कि प्रभु मैं मर रहा हूं, किष्किंधा का राजा मेरे पुत्र अंगद को बनाओ। लेकिन धन्य है बाली, वो समझ गया ये ब्रह्म है, राज्य पाठ नहीं, इनकी सेवा ही यदि मेरा पुत्र कर लेगा तो सब पालेगा। इसलिए बाली अंगद का हाथ पकड़ता है और राम जी के हाथों में मरते समय हाथ दे रहा है और क्या कह रहा है, यह तनय मम सम बिनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह तनय मम सम बिनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गरीबाह सुर नर नाहन दास अंगद कीजिए। गरीबाह सुर नर नाहन दास अंगद कीजिए। यह तनय मम सम बिनय बल अपना पुत्र अंगद उसका हाथ पकड़ के राम जी को पकड़ाया और हाथ नहीं कहा, इसकी बाह पकड़ो। यह तनय मम सम बिनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। ये मेरा पुत्र जो अंगद है ये मेरे जैसा ही है, बल में, बुद्धि में, विवेक में, नम्रता में, इसको प्रभु स्वीकार कीजिए। आज से आप ही इसके माता पिता हैं। गहिबा सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। अंगद को राम जी के हाथों में सौंप करके बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। बाली
मृत्यु को प्राप्त हुआ। लक्ष्मण जी को भिजवा करके किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया, राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद चातुर्मास आया, मतलब 4 महीने बारिश का समय। राम जी ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं।